हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कुलवीर कौर। होप सो आपका जो फेस्टिवल है दिवाली का वो बहुत अच्छे से बीता होगा और होप सो शायद थोड़ी सी आपने स्टडी की भी हो। अगर नहीं भी करी हो तो कोई बात नहीं, हमारा 3-4 दिन का ब्रेक ज़रूर लगा है, बट हम वापस से बाउंस बैक करेंगे अपनी स्टडी पे। और अब तब तक हमारे पास कोई बड़ा सा एक फ्लक्चुएशन नहीं है, एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जब तक हमारे पास हमारे पेपर नहीं हो जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब रेगुलर कंटिन्यू रहेंगे और अपनी कंटिन्यूटी पे फोकस करेंगे। और इतना लंबा जब ब्रेक हो जाता है, 4-5 दिन का ब्रेक मेरा भी हो गया। मैं चाहती नहीं थी ब्रेक लेना, बट जस्ट बिकॉज कि इतने दिन बाद घर जाओ तो कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो ब्रेक हो गया मेरा भी, बट कोई नहीं, हम लोग वापस से बाउंस बैक करते हैं और वापस से स्टार्ट करते हैं अपनी थोड़ा सा स्लो मोशन में स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हमारी रिदम बनती है तो फिर से हम कंटिन्यू वापस अपने फ्लो में आ जाएंगे और वापस से हम सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए फिर डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले जो आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, जो आपके यूपीटीजीटी के सिलेबस में है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम हो, उससे बहुत पॉसिबल है कि उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर उसमें शेक्सपियर आ रहे हैं तो। और शेक्सपियर के बिना तो इंग्लिश का कोई पेपर ही नहीं बनता, है ना। तो शेक्सपियर के बिना इंग्लिश का कोई पेपर नहीं बनता। और इसीलिए जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कौन सा, जो हमारे एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है, जो यूपीटीजीटी के भी सिलेबस में भी है, वो है हमारा कौन सा, मैकबेथ। ठीक है, तो मैकबेथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ में से एक है आपकी, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ये ह्यूमन इमोशंस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और आइए देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इस पूरे प्ले की स्टोरी को एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे और फिर धीरे से इसके हम इम्पॉर्टेंट कोर्स भी डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही अपनी सीरीज़ को वापस हम फ्लो में लाएंगे। और अब तब तक हम लोग अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। ओके, तो आइए चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैकबेथ के बारे में। तो मैकबेथ क्या है, किस राइटर का है। ऑफ कोर्स ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है। कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1606 में। ठीक है, 1606 में लिखा गया था और 1606 में ही ये परफॉर्म भी किया गया था। किसको डेडिकेटेड था ये प्ले, तो ये डेडिकेटेड था किसको, जेम्स वन को। किसको डेडिकेटेड था ये, जेम्स वन को। जॉनर क्या है इसका, तो हमें पता है कि ये शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज़ में से सबसे बेस्ट ट्रेजेडी इसको माना जाता है। ये है आपका ट्रेजेडी। ठीक है, और सेटिंग कहाँ पे है इसकी, सेटिंग कई बार आपकी पूछी जाती है एग्जाम्स में, जब भी फैक्ट बेस आपका क्वेश्चन आएंगे, और जाहिर सी बात है एमसीक्यूज़ आएंगे तो आपके फैक्ट बेस ही आएंगे प्री में आपके। तो सेटिंग इसकी कहाँ है, स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में भी कहाँ, इन्वर्नस कैसल में। ठीक है, इन्वर्नस कैसल में है, और इन्वर्नस कैसल आपका मैकबेथ का कैसल है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो इसके इंपॉर्टेंट कैसल हैं जहाँ का नाम आया है उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले अभी जो मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इसकी जो सोर्स है, ये अक्सर पूछा जाता है कि इसका सोर्स कहाँ से है, तो इसका सोर्स है रफेल हॉलिंशेट का क्रॉनिकल्स। ठीक है, रफेल हॉलिंशेट के क्रॉनिकल से ही इसका सोर्स है। और इसकी मेन थीम कई बार पूछी जाती है आपकी, इसकी मेन थीम, सबसे मेन थीम है इसकी एम्बिशन। जो एक ब्लाइंड एम्बिशन थी मैकबेथ की, उसकी वजह से ही ये प्ले बन पाता है। क्योंकि अगर मैकबेथ के अंदर जो ब्लाइंड एम्बिशन थी पावर को पाने की, किंग बन जाने की, वो अगर ना होती तो मतलब ये प्ले यही इसका ट्रेजिक फ्लॉ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और एम्बिशन के साथ साथ गिल्ट भी इसका एक मेन थीम है। इसके अलावा सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस तो हम देखते ही हैं, जहाँ पे 3 विचेस का डिस्कशन आता है हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस भी है। आइए इसकी कहानी देख लेते हैं, एक बार स्टोरी इसकी एक बार पूरी रिवाइज़ कर लेते हैं। होप सो आपने पढ़ी होगी, बहुत ही प्यारी कहानी है, बट इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको एक बार छोटे से एक समरी इसकी हम फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ओके,
तो एक्ट वन में क्या होता है, एक्ट वन में क्या होता है, द प्रोफेसी एंड टेम्पटेशन। एक्ट वन के पहले सीन की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, जहाँ पे 3 विचेस मैकबेथ और बैंको को लेकर के प्रोफेसी करती हैं। और 3 विचेस क्या प्रोफेसी करती हैं मैकबेथ को लेकर के कि वो आगे चल के क्या बनेगा, टेन ऑफ क्वार्टर बनेगा, और फिर बाद में क्या बन जाएगा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा, है ना। और साथ में बैंको को क्या बताती है, तो बैंको को क्या बताती है, बैंको को बताती है कि डिसेंडेंट्स विल बी किंग, उसके डिसेंडेंट्स जो होंगे, जो उसके बाद की पीढ़ी होगी, वो सब राजा बनेंगे, लेकिन वो राजा नहीं बनेगा, वो किंग नहीं बनेगा। सून मैकबेथ इज इंडीड मेड टेन ऑफ क्वार्टर कंफर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोफेसी। और यहीं से उसकी एम्बिशन जागती है। जब उसे टेन ऑफ क्वार्टर मिल जाता है तो उसको ये फील होता है कि इसका मतलब जो विचेस ने जो प्रोफेसी की है मुझे लेकर के, वो 100% सही होने वाली है। इसका मतलब फिर उसके अंदर वो एम्बिशन जाग जाती है कि क्यों ना जब मैं टेन ऑफ क्वार्टर बन ही गया हूँ तो इसका मतलब मैं किंग भी बन सकता हूँ। और लेडी मैकबेथ को जब ये बताता है तो लेडी मैकबेथ ही उसके अंदर की एम्बिशंस को जगाती है और उसको परस्यू करती है इस चीज़ के लिए कि वो मर्डर कर दे, किसका, किंग डंकन का। तो मर्डर की प्लानिंग कब होती है, एक्ट 1 सीन 1 में एक्ट 1 में आपके हो जाती है मर्डर की प्लानिंग कि किंग डंकन का उनको मर्डर करना है, ठीक है। उसके बाद एक्ट 2 में क्या होता है, तो एक्ट 2 में मर्डर ऑफ डंकन, जो मेन इसका काम है वो क्या है, मर्डर ऑफ डंकन। मैकबेथ स्ट्रगल्स विद हिज कंसाइन, मैकबेथ को उसकी कंसाइंस बहुत रोक रही होती है। मैकबेथ के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट आ रहा होता है कि मुझे मारना भी चाहिए या नहीं मारना चाहिए। उसके अंदर वो गिल्ट, वो कंसाइंस जो है किसी भी क्राइम को करने से पहले जो हमारे अंदर होती है वो रोक रही होती है मैकबेथ को। पर मैकबेथ जो है उस एम्बिशन को, मतलब उस एम्बिशन के थ्रू इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है कि वो अपनी कंसाइंस को कहीं ना कहीं साइड कर देता है और कंसाइंस की बात ना मान करके, अपने गिल्ट को ध्यान में ना रख करके वो अपनी एम्बिशन को ध्यान में रखता है और रात में नींद में ही किसका मर्डर कर देता है, डंकन का मर्डर कर देता है। और जो लेडी मैकबेथ होती है वही स्मीयर करती है ब्लड को ऑन द गार्ड्स को, गार्ड्स के मतलब फेस पे, गार्ड्स की बॉडी पे वो मर्डर लगा देती है, वो ब्लड लगा देती है किंग डंकन का, ताकि वो फ्रेम कर सके कि मर्डर जो है किन्होंने किया है, गार्ड्स ने किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में किंग डोनाल्ड डंकन का मर्डर जो है डिस्कवर होता है। अच्छा, अभी आप लोग आई होप आप लोगों का रिवीजन तो सारा हो ही चुका होगा, तो आप बताइएगा किंग डंकन का जो मर्डर है सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, किसने देखा था डेड बॉडी को किंग डंकन की, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रा लिखिएगा तो मुझे भी तो पता लगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। अगर नहीं भी पता होगा तो आई विल डिस्कस इट लेटर इन शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है। तो आइए देखते हैं डंकन का मर्डर मैकबेथ डिस्कवर होता है और मैकबेथ क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। उसके बाद जो डंकन के बेटे होते हैं मैल्कम और डोनाल्ड बेन, मैल्कम और डोनाल्ड बेन भाग जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता का मर्डर हो गया है तो कहीं हम लोगों का भी मर्डर ना हो जाए, तो इसलिए मैल्कम और डोनाल्ड बेन भाग जाते हैं। मैल्कम कहाँ भागता है, तो इंग्लैंड भागता है, और डोनाल्ड बेन कहाँ भागता है, तो डोनाल्ड बेन भागता है आपका आयरलैंड पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द टायरेनी बिगिंस। अब अगला क्या होता है, फिर उसके बाद अब मैकबेथ का एंगर, मैकबेथ का जो गिल्ट है वो उसको हर जगह फॉलो करने लगता है। टायरेनी क्या बिगिंस होती है यहाँ पे, हॉन्टेड बाय द विचेस प्रोफेसी। अब मैकबेथ को लग रहा है कि जो बैंकों के जो आगे आने वाली पीढ़ी है वही राजा बनने वाली है, तो इसके लिए मैकबेथ क्या करता है, बैंकों का मर्डर प्लान कर देता है, ठीक है, और बैंकों को मार डालता है और फ्लियंस जो उसका बेटा होता है वो बच जाता है, ठीक है। एट अ रॉयल बैंक्वेट बैंकोज घोस्ट अपीयर, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है आपका कि बैंकेट सीन किस एक्ट में होता है, तो बैंकेट सीन आपका किस एक्ट में होता है, एक्ट 3 में होता है, ठीक है। तो बैंकेट सीन में ही उसको बैंकों का घोस्ट दिखाई देता है जो केवल और केवल मैकबेथ को दिखता है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। और लेडी मैकबेथ भी ट्राई करती है, कोशिश करती है कि वो शांत हो जाए और लोगों के सामने वैसे रिएक्ट ना करे कि जैसे उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है। आज आगे आ जाते हैं नेक्स्ट में, अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, नेक्स्ट एक्ट 4 में क्या होता है आपका, तो एक्ट 4 में आपका जो विचेस की प्रोफेसीज होती हैं वो थोड़ा सा विचेस फिर से अपीयर होती हैं और वो प्रोफेसी करती हैं। क्या प्रोफेसी करती हैं ये जान लेते हैं। ये तीनों ही प्रोफेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यहीं से हमें पता लगता है कि आगे जा कर के क्या होने वाला है। तो आई हैड वॉन्ट्स हिम टू बिवेयर मैकडफ,
एक सर आता है जो कि कहता है क्या कि बिवेयर मैकडफ, ठीक है। तो मैकडफ से बिवेयर रहने के लिए मैकबेथ को कहती हैं कौन, विचेस, ठीक है। उसके बाद अब ब्लडी चाइल्ड आता है, सेज नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन कैन हार्म हिम। और ब्लडी जो चाइल्ड होता है उसकी वजह से, उसकी प्रोफेसी की वजह से मैकबेथ को थोड़ा सा यकीन आ जाता है कि मुझे तो कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ये प्रोफेसी क्या होती है कि नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमेन, कोई भी औरत से जन्मा हुआ आदमी उसे मार नहीं सकता। और मैकबेथ यहाँ पे उस डिसेप्टिव प्रोफेसी, क्या है यहाँ पे डिसेप्टिव प्रोफेसी है, डिसेप्टिव का मतलब धोखा दे देने वाली, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता, उसको लगता है कि हाँ जो ये कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, और वो उसका मीनिंग या उसके डीप में मीनिंग में ना जा करके वो उसको प्रोफेसी को जैसे प्रोफेसी है वैसे ले लेता है, और यहाँ पे उसको पता लगता है कि उसका मर्डर कैसे होगा। तो ये आगे आने वाले एक्ट में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका क्राउन चाइल्ड सेज, एक क्राउन चाइल्ड आता है जो कहता है क्या, ही विल नॉट बी डिफीटेड, वो डिफीट नहीं किया जा सकता अनटिल बिरनम वुड मूव्स टू डंसिनेन। तो डंसिनेन कहाँ है, जहाँ पे मैकबेथ का निवास स्थान है, और वहाँ पे वो कहता है कि जब तक बिरनम का जो पूरा जंगल है, जब तक वो डंसिनेन की तरफ चल कर नहीं आता है तब तक उसकी डेथ नहीं हो सकती। तो इन तीनों ही उसके प्रोफेसीज़ के बाद मैकबेथ थोड़ा सा अश्योर हो जाता है कि उसको इतनी आसानी से कोई नहीं मार सकता, और वो कोई मतलब थोड़ा सा वो केयर फ्री हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं द डाउनफॉल एंड डेथ, और एक्ट 5 में क्या होता है, डाउनफॉल आता है उनका, है ना। और यहाँ पे लेडी मैकबेथ क्या है, क्योंकि उसी ने परस्यू किया था तो उसके अंदर भी गिल्ट है, उसी ने ही गार्ड्स के उसमें ब्लड स्मीयर किया था उनकी बॉडीज़ में, इसलिए उसके अंदर गिल्ट है। और उसी ने ही मतलब ये कहा था कि अरे ये तो सिर्फ एक खून के दाग हैं, ये तो सिर्फ एक ब्लड स्टेन है जो ज़रा से पानी से साफ़ हो जाएंगे। लेकिन अब वही अपने गिल्ट के थ्रू इतनी ज़्यादा टॉर्मेंटेड है, इतनी ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो गिल्ट में है कि अब उसके अंदर क्या हो गया, स्लीप वॉकिंग होने लगे, और वो हर तरफ हर जगह अपने हाथ में क्या देखती है, ब्लड देखती है। वो इमेजिन करती है कि उसके हाथ में हर तरफ ब्लड लगा हुआ है, ठीक है। और आगे आते हैं मैल्कम की आर्मी क्या होती है, मैल्कम की आर्मी डिस्गाइज करती है खुद को बिरनावुड में। जब मैल्कम की आर्मी खुद को बिरनावुड में डिस्गाइज करती है और चल के आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि बिरनम का वुड ही चल के आ रहा है, ठीक है। मैकडफ से ही बिवेयर होने को कहती हैं वो विचेस, क्योंकि मैकडफ जो है किसी वीमेन से ना पैदा होकर के वो सीजेरियन सेक्शन के थ्रू हुआ है, मतलब सी सेक्शन हुआ है उसका, उसके थ्रू मैकडफ आया है। तो मैकडफ उसको क्या कर देता है, मार देता है, और मैल्कम क्या बन जाता है, किंग बन जाता है, और पीस दोबारा आ जाती है। अगला आ जाते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स हम लोग देख ही चुके हैं सारे, ठीक है। मैकबेथ जो है क्या है, थेन ऑफ ग्लैमिस है, और एक बहुत ज़्यादा बहुत ही ब्रेव वॉरियर है, और उसकी एम्बिशन ही जो है उसका कॉज करती है इसका डाउनफॉल, मतलब यही यहाँ पे इसका ट्रैजिक फ्लॉ होता है, ठीक है। लेडी मैकबेथ भी क्या है, एम्बिशियस है, और एम्बिशियस के साथ साथ वो मैनिपुलेटिव है। उसको पता है कि उसको अपने हस्बैंड को कैसे मैनिपुलेट करना है ताकि वो मर्डर करने के लिए कहीं ना कहीं राज़ी हो जाए, और वो राज़ी कर भी लेती है, लेकिन बाद में वही गिल्ट उसको उसकी डेथ का कारण बनता है। नेक्स्ट आता है बैंको क्या है, मैकबेथ का फ्रेंड है, बट बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है किंग डंकन के प्रति, और जो क्या कहते हैं घोस्ट जो है, उसका जो घोस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी गिल्ट को और उसके कंसाइंस को, किसके, मैकबेथ के गिल्ट को रिप्रेजेंट करता है किंग डंकन जो है रूलर है स्कॉटलैंड का ही, और जिसकी डेथ ही मॉरल क्योस करती है, ठीक है। मैकडफ क्या है, लॉयल और ब्रेव है, और यही मतलब क्या करता है, जस्टिस क्रिएट करता है, जस्टिस लाता है किंग मैकबेथ में, ठीक है। मैल्कम क्या है, मैल्कम है डंकन का राइटफुल एयर एंड सिंबल ऑफ ऑर्डर। मैल्कम ही इंग्लैंड भाग जाता है, और वही फिर बाद में आता है मैकबेथ को मारने के लिए, ठीक है। द थ्री विचेस जो हैं रिप्रेजेंट करती हैं फेट को, ठीक है, भाग्य को, टेम्पटेशन को, एंड डार्क इन्फ्लुएंस को, ठीक है। जो एक आप सुनते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, और बुराई जगाने का काम करती हैं थ्री विचेस। उसके अंदर की जो एक स्लीपिंग स्टेज में थी एक उसकी एम्बिशन, उसको पूरी तरीके से जगा दिया, और उसको उसकी एम्बिशन को मतलब कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ओवर पावर कर दिया
दिया उसको कि उसकी वजह से वो अपने कंसाइंस को, अपने गिल्ट को फील ही नहीं कर पा रहा है, या फील कर भी रहा है तो वो तब भी वो अपने एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये काम कौन करता है? आपकी 3 विचेस करती हैं, जो कि सुपरनैचुरल इफेक्ट दिखाती हैं इसमें। अब इसकी थीम्स भी डिस्कस कर लेते हैं हम। थीम क्या है इसकी? तो थीम है इसकी एम्बिशन, ठीक है। जो थीम ही पूरी एम्बिशन है, एम्बिशन ही इसका ट्रैजिक फ्लॉ है मेन तरीके से, क्योंकि मैकबेथ का एक्शन जो उसके एम्बिशन की तरफ उसको ले जाता है वही उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। गिल्ट की वजह से मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ही दोनों ही कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा टायरनी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से फील करते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो गई हैं, ठीक। सुपर नेचुरल एलिमेंट है। सुपर नेचुरल एलिमेंट क्या है? ह्यूमन का सिम्बोलाइज करता है ह्यूमन की ईविल टेम्पटेशन को, कि किस तरीके से हम गलत की तरफ, जानते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं और जानते हुए भी कि हम एक क्राइम करने जा रहे हैं, स्टिल हम अपनी टेम्पटेशन को फुलफ़िल करने के लिए हम मतलब अपने कंसाइंस को मार देते हैं कहीं ना कहीं, और यही हमारी ह्यूमन की वीकनेस होती है। इसको कौन दिखाता है? सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, जो कि 3 विचेस रहती है वो दिखाती हैं। फेट वर्सेस फ्री विल कंबाइंस डेस्टिनी विद पर्सनल मोरल चॉइस, ठीक है। और क्या है? फेट जो है वो तो ये था कि मैकबेथ जो किंग बनेगा, लेकिन ये तो नहीं कहा गया था ना कि किंग डंकन को मारने के बाद ही किंग बनेगा। वो तो उसने अपने आप से ही चॉइस कर लिया, अपने आप से ही उसकी ये पर्सनल चॉइस हो गई कि क्यों ना मैं किंग डंकन को मार दूं और फिर उसके बाद मैं किंग बन जाऊं। तो फेट वर्सेस फ्री विल, आपका भाग्य तो आपके पास है, लेकिन आपके जो कर्म है वो आपको डिसाइड करते हैं, वो जो आपकी चॉइस है वो डिसाइड करती है कि आपका आगे आने वाला भाग्य कैसा होगा। ब्लड क्या है? सिंबल करता है आपकी जो लेडी मैकबेथ को अपने हाथ में हर टाइम ब्लड दिखा करता था, वो क्या सिंबल करता है? उसके गिल्ट को सिंबल करता है, उसके क्राइम को सिंबल करता है। और स्लीप जो सिंबलाइज करती है किसको? उसके सिंबल ऑफ पीस की है। जब किंग डंकन को मार देता है तो मैकबेथ को आवाज़ सुनाई देती है कि किंग मैकबेथ हैज़ किल्ड स्लीप। मैकबेथ ने क्या कर दिया है? स्लीप को मार दिया है। स्लीप को मार दिया है, इसका मतलब कि एक तो उसने स्लीप में, मतलब नींद में सोते हुए किंग डंकन का कत्ल किया, और उसकी वजह से उसने इनोसेंस को मार डाला, और उसने स्लीप को मार डाला। इसका मतलब क्या हुआ कि अब के बाद, इस किंग डंकन की डेथ के बाद, अब उसको कभी दोबारा नींद नहीं आने वाली, चैन की नींद तो अब कभी नहीं आने वाली। तो स्लीप यहाँ पे किसको सिंबलाइज करती है? स्लीप यहाँ पे सिंबलाइज करती है किसको? पीस को और इनोसेंस को, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारा? आगे है क्रिटिकल इंसाइट्स हैं इसकी, ठीक है। तो इसको देखने के बजाय हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर्स आपके क्या हैं? तो एग्जाम पॉइंटर्स ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे इसका फुल टाइटल अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फुल टाइटल क्या है, तो इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। रिटन कब लिखी गई थी? तो ये 1606 में लिखी गई थी। सेटिंग कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। जॉनर क्या है? इसका ट्रेजेडी है। ट्रैजिक फ्लॉ क्या है इसका? तो एम्बिशन है। सिंबल ऑफ गिल्ट कौन है? तो ब्लड है। सुपरनैचुरल एलिमेंट कौन है? तो सुपरनैचुरल एलिमेंट है इसका 3 विचेस। फेमस लाइन इनके कोट्स हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। यहाँ पे कुछ 2-3 कोट्स ही मैंने लिखे थे, लेकिन कोट्स हम बहुत अलग से डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कोट क्या है इसका? कोट है जैसे फेयर इज़ फाउल, फॉल इज़ फेयर, ठीक है। इस लाइन का प्रॉपर मतलब समझाते हुए हम अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इज़ दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, तो ये मैकबेथ के गिल्ट को दर्शाता है कि जो मैकबेथ कहीं ना कहीं परसुएड हो रहा है अपनी ब्लाइंड एम्बिशन की तरफ, वो दिखा रहा है कि जो डैगर है वो उसका हैंडल क्या है? मेरी तरफ दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है कि मतलब मुझे जाना चाहिए उसका किंग डंकन का मर्डर करने के लिए। तो इज़ दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, आउट डैम स्पॉट आउट, ये किसका है? तो ये है लेडी मैकबेथ का डायलॉग है, जिसमें वो ब्लड के स्टेन को अपने हाथों से छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी डाल रही है और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो ब्लड चला जाए, लेकिन वो इतना ज़्यादा इमेजिन कर रही है कि उसके हाथ में इतना ज़्यादा ब्लड है कि वो हट ही नहीं रहा है, और तभी वो ये डायलॉग बोलती है कि आउट डैम स्पॉट आउट, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारे इसके जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, क्योंकि इसके कोट्स सुपर इंपॉर्टेंट है, तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आइए फिर और देख लेते हैं मोरल क्या है? तो अनचेक्ड एम्बिशन लीड टू डिस्ट्रक्शन। ऑफकोर्स अगर हमारी एम्बिशन इतनी ज़्यादा है कि हम यही नहीं देख पाए,
हम अगर हमारी एम्बिशन इतनी ज़्यादा है कि हम यही नहीं देख पाएँ कि वो एम्बिशन हमको कहाँ तक ले जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रक्शन का क्या बनती है, कारण बनती है। एंड क्या है, मैकबेथ इज किल्ड बाय मैकडफ एंड मेलकम बिकम्स द किंग। ठीक है, मैकबेथ जो है कि मैकडफ के द्वारा मार दिया जाता है और मेलकम जो है किंग बन जाता है। सिम्बॉलिज्म, ब्लड सिंबल करता है गिल्ट को, स्लीप का सिंबल करता है आपके इनोसेंस को, और विचेस सिंबलाइज करती हैं आपके फेट को। की मैसेज क्या है, तो पावर गेन्ड थ्रू इविल मीन्स लीड्स टू डाउनफॉल। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया था ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए इसका, और प्लस आप एक तरीके से पूरी तरीके से रिवाइज कर लें जो भी मेन पॉइंट्स हैं। इसके इंपॉर्टेंट कोर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही में कुछ इसके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो होप सो कि ये छोटा सा जो वीडियो है ये आपको रीस्टार्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, और अब वापस से हम लोग अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, वापस से रोज़ तैयार करेंगे, और अपने एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर हम क्लियर करेंगे। और इस चैनल की वीडियोस को पाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लिंक बेल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारी वीडियोस से आप कनेक्ट हो पाएँ। ओके, थैंक यू क्लास।